श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है। यह कथा 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी और पूज्य गुरुदेव अपनी हर कथा में नए नए उपाय, नई नई बातें बताते रहते हैं। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने कुछ नए उपाय बताए हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया कि यदि किसी के लीवर में, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कह दिया है कि डायलिसिस होगा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति के लिए आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आपको अपने आसपास किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास चले जाना है। वहाँ आपको एक कटोरी में गंगा जल भर लेना है और 7 बेलपत्र रख लेना है। आप जो 7 बेलपत्र रखेंगे तो आपको उस कटोरी में ऐसे रखना है कि उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है वो जल में डूब जाए, गंगा जल में, और बाकी की 2 पत्तियाँ बाहर रहे। ऐसे 7 बेलपत्र आपको रखना है। ज़रूरी नहीं है कि 7 बेलपत्र की बीच वाली जो पत्तियाँ हैं वो पूरी डूबे। बस आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली जो पत्तियाँ हैं वो हल्की सी जल को स्पर्श होनी चाहिए। उसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और फिर उस शिवलिंग का पूजन करना है। और शिवलिंग के पूजन के बाद आपको वहाँ एक घी का दीपक लगाना है और भगवान शिव के किसी भी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको 7 बार, 11 बार या आपसे इससे ज़्यादा हो सकता है तो इससे ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको उन बेलपत्र को उठाकर भगवान शिव पर समर्पित कर देना है और वो जो जल है उस जल को लाकर जिस भी व्यक्ति को वो समस्या है किडनी लीवर से संबंधित, उस व्यक्ति को उस जल को दे देना है। उस जल का आचमन वो व्यक्ति दिन भर में 2-3 बार, 4 बार, जितने बार कर सकता है कर ले और उसी दिन उसे समाप्त कर दे। आपको दूसरे दिन उस जल का उपयोग नहीं करना है। दूसरे दिन के लिए आप फिर से वही उपाय कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये जो जिस व्यक्ति को भी किडनी लीवर की समस्या है उसकी समस्या दूर होगी और वह बिल्कुल स्वस्थ होगा। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने पशुपति व्रत के बारे में भी आज बताया कि यदि आप पशुपति व्रत में इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में पशुपति व्रत से संबंधित जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि आप पशुपति व्रत करते हैं तो आपसे घर में कुछ भी छूट जाए शाम की पूजा में, लेकिन शाम के जो 6 दीपक हैं वह और प्रसाद, जिसको आपको 3 हिस्से करना है, उससे संबंधित सामग्री नहीं छूटनी चाहिए। इसके अलावा अबीर छूट जाए, गुलाल छूट जाए, चावल छूट जाए या कोई पुष्प छूट जाए, लेकिन आपका प्रसाद और आपके दिए नहीं छूटने चाहिए। आपसे अगर छूट भी गया है तो आप भगवान से विनय कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं यह कर रही हूँ, यह व्रत कर रही हूँ, यह कर रहा हूँ, और ये जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हमसे जो चाहते हैं हमारी थाली में हमारे साथ वही मंदिर जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं जा पाता। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने बताया कि यदि आप कोई साधना नहीं जानते, आप कोई उपाय नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, तो आपको प्रदोष के दिन इसको ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन आपको 1 लोटा जल, एक घी का दीपक आप जब लगाएंगे तो उसमें लंबी बाती रहनी चाहिए। और तीसरा, जब आप प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, एक दीपक लगाएंगे, तो वहीं की थोड़ी सी मिट्टी का तिलक कर लेना है। यदि आप प्रदोष के दिन इतना भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेंगे। कल 22 मार्च को प्रदोष है, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष के दिन करना है और आपको 3 चीज़ें लेनी है: 1 लोटा जल, एक दीपक और वहाँ की माटी जिसका आपको तिलक करना है। इसके अलावा गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है, प्रदोष का ही है, और कल 22 मार्च प्रदोष है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आपका अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कोर्ट केस के लिए या किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, काम नहीं बन रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है।
आपको प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में एक शमी पत्र अपने घर के शिवलिंग में ही अर्पित करना है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित कर देना है शाम को। उसके बाद आपको रात में 9:15 पर प्रदोष के ही दिन उस शमी पत्र को उठाकर अपने पास किसी कागज़ में रख लेना है। और उसके बाद आप जिस भी काम के लिए जाए जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उस शमी पत्र को अपने जेब में रखकर ज़रूर जाएं। इसके अलावा इस उपाय को आपको 4 से 5 प्रदोष भी करना है। आप एक प्रदोष भी कर सकते हैं, आगे भी एक प्रदोष करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा और 4 से 5 प्रदोष करेंगे तो भी आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो प्रदोष के दिन इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। और शिव महापुराण कथा से संबंधित उपायों को जानने के लिए, बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल में बने रहें। थैंक यू।